मुकाबले दूसरे चरण में उससे भी ज्यादा ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। 70% से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव है और अब काउंटिंग का इंतजार है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है। यानी 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव था, 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव था। पहले चरण में भी ताबड़तोड़ वोटिंग हुई थी, 65% से ज्यादा लोगों ने वोट किया था और दूसरे चरण में 70% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी ताबड़तोड़ वोटिंग देखी गई है। 25 सालों में ऐसा रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया था। 25 सालों में पहली बार हुआ है ऐसा कि इतनी ज्यादा वोटिंग हुई हो। लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुई है, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग के साथ सभी 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में मंगलवार को बिहार के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है और दूसरे चरण की वोटिंग में 3.75 करोड़ मतदाताओं में से 68.76% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मतदान कटिहार जिले में हुई। यहाँ 78.63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे कम 57.85% वोटिंग नवादा में हुई। राज्य के 7 जिलों में 70% से अधिक वोट पड़े हैं। बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में 65.08% मतदाताओं ने वोट डाले थे। मतदान के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया था। कुल वोटर में 61.56% पुरुषों ने वोटिंग की थी, तो मतदान करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 69.04 रहा था। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर 66.91% मतदान हुआ है। 62.8% पुरुषों और 71.6% महिलाओं ने बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। वहीं पश्चिम चंपारण की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण में 70.79% मतदान हुआ है। पूर्वी चंपारण में 71.17% लोगों ने वोट किया है। तो वहीं सीतामढ़ी की अगर बात की जाए तो 66.91% लोगों ने वोट किया है। मधुबनी में 63.27 यानी 27% लोगों ने वोट किया है। सुपौल में 72.5% लोगों ने वोट किया है। अररिया में 69.68% लोगों ने वोट किया है। किशनगंज में 78.06% लोगों ने वोट किया है। पूर्णिया में 76.04% लोगों ने वोट किया है। कटिहार में 78.63% लोगों ने वोट किया है। वहीं अगर बात की जाए भागलपुर की तो भागलपुर में 67.46% लोगों ने वोट किया है। बांका में 70.25% लोगों ने वोट किया है। कैमूर भभुआ 68.4% लोगों ने वोट किया है। रोहतास में 61.89% लोगों ने वोट किया है। अरवल में 63.82% लोगों ने वोट किया है। तो जहानाबाद में 65.33% लोगों ने वोट किया है। औरंगाबाद में 65.39% लोगों ने वोट किया है। गया में 68.65% लोगों ने वोट किया है। नवादा में 57.85% लोगों ने वोट किया है। जमुई में 69.66% लोगों ने वोट किया है। यानी पहले चरण का भी रिकॉर्ड टूट चुका है और दूसरे चरण में ताबड़तोड़ वोटिंग देखी गई है। और इस वोटिंग के ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट होगा तो उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो वोटिंग बढ़ी है, यानी 25 सालों में जो रिकॉर्ड टूटा है, ये रिकॉर्ड का फायदा किसको होता है? एनडीए को होता है या फिर महागठबंधन को होता है? क्योंकि कई सारे इलाकों में कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन ही जीतेगा, तो कोई कह रहा है कि नहीं, एनडीए ही जीतेगा। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी सोच है और सब अलग अलग लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे, उनका भाग्य तय 14 नवंबर को करेंगे। यानी 14 नवंबर को जो ईवीएम में सबका भाग्य बंद है वो खुल जाएगा और काउंटिंग होगी और काउंटिंग का जो रिजल्ट होगा वो सबको चौंका देगा, क्योंकि इस वोटिंग ताबड़तोड़ वोटिंग का कुछ तो रिकॉर्ड सामने आएगा ही ना, और इसका तो फायदा किसी ना किसी को तो होगा ही। तो देखिए, इससे पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी चरण की वोटिंग का जो नजरिया है उससे साफ फायदा किसी ना किसी एक दल को होगा ही होगा। अब आने वाले समय में पता चल जाएगा कि आखिर इसका फायदा किसको होता है, एनडीए को या फिर महागठबंधन को। क्योंकि दोनों ही कह रहे हैं कि नहीं, ये वोटिंग हमारे लिए है, तो वो कह रहे हैं नहीं, हमारे लिए वोटिंग है। यानी दोनों ही दल अपने अपने खेमे में ही इन वोटिंग बैंक को अपनी तरफ बता रहे हैं। तो देखिए क्या होता है 14 नवंबर को। इसका एक तरीके से क्लियरेंस भी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा कि आखिर कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि ईवीएम में सबका भाग्य बंद है और ये भाग्य का जो एक तरीके से रिजल्ट होगा वो 14 नवंबर को हो जाएगा। तब तक के लिए आपको बने रहना होगा और देखते रहना होगा न्यूज़ फोनेशन। धन्यवाद।